अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि जो हुमा थी वो टोटली सेक्स एडिक्ट थी, मतलब उसे सेक्स करने की आदत थी। अब आप अगर इसी क्रम को देखेंगे और इसी हिस्ट्री को देखेंगे तो डेली कम से कम 20 से 30 यंगस्टर ऐसे होंगे जो मैरिड नहीं हैं, या यूं कहें कि वो इस वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और गौरव राय के ड्रिवन डेथ केस की ये कहानी, सच्चा वाक्य जो आपके सामने है। कभी कभी रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि शुरू में तो वो अच्छे चलते हैं, पर आगे चलकर उन रिलेशनशिप में दरार आने लगती है, बदले की भावना जागने लगती है। और आज की कुछ कहानी में भी ऐसा ही हुआ। गौरव छत्तीसगढ़ का रहने वाला, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, और यह इंसिडेंट इसी साल 2024 में हुआ। गौरव छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे। वहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद एमबीए की मास्टर डिग्री करने लगे। गौरव पढ़ने लिखने में जितना अच्छे थे, उतने ही परिवार से धनाढ्य व्यक्ति थे, सब संपन्न थे और किसी भी चीज को उनको कमी नहीं थी। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था, पर गौरव किस स्टेज से गुजर रहा था परिवार को इसकी खबर ही नहीं थी। और गौरव के जो भाई थे उनकी शादी होने वाली थी। कुछ ही समय में जो गौरव के डैड होते हैं, जो पिताजी होते हैं, वो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे थे, मतलब कि वो इंडियन आर्मी में थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतना ट्रामा होने के बाद भी गौरव अपने दोस्तों से मिलता, दोस्तों से बात करता और दोस्तों से अपनी बात शेयर करता, पर वो बात शेयर नहीं करता था जिससे कि गौरव स्ट्रेस में जा रहा था, जिससे कि गौरव दबाव में अपना जीवन जी रहा था। अब गौरव के अंदर क्या चल रहा था, गौरव के दिमाग में क्या था, उसके जहन में क्या था, वो किस चीज का सामना कर रहा था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। सिर्फ एक ही रीजन था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी हुमा। हुमा और गौरव लगभग पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे। ये रिलेशनशिप की जब शुरुआत हुई तो सब कुछ प्यार में अच्छा रहा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए और जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो हुमा गौरव को चीट करने लगी, धोखा देने लगी। और इसी दौरान गौरव को धोखा देकर वो कई लोगों से फिजिकली होने लगी। अब गौरव को इन चीज़ों का पता चलता है कि हुमा मुझे धोखा दे रही है, कई लोगों से फिजिकल होती है, तो गौरव हुमा को माफ कर देता है और सोचता है कि समय के साथ हुमा सुधर जाएगी। पर हुमा सुधरती नहीं है। लगभग 15 से ज़्यादा लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती है और इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उसने उन लड़कों से शारीरिक संबंध भी बनाए थे, उनसे फिजिकली इंटीमेट भी हो गई थी। अब इन्हीं लड़कों में एक लड़के का नाम शुमार होता है, वो होता है गौरव। लेकिन गौरव हुमा को माफ कर देता है क्योंकि वो हुमा से बहुत प्यार करता था। हुमा के साथ उसने अपने जीने और मरने की कसम खाई थी। हुमा के साथ वो शादी करना चाहता था और अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन वो ये भूल गया था कि जो पहली गलती करता है वो बार बार भी गलती करता है और उसकी पहली गलती आखिरी गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस कहानी में भी आगे आपको यही समझने को मिलेगा। उस लड़की ने गौरव के साथ ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था और आगे की कहानी में क्या होता है, ये सब कुछ अभी जानने को आपको इस कहानी में मेरे साथ मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद जिस कॉलेज में वो दोनों पढ़ा करते थे, उस कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ हुमा का बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और इसके साथ ही सौरभ से हुमा की दोस्त रिलेशनशिप में बदल गई और ये लोग फिजिकली इंटीमेट हो गए। अब ये गौरव को ये बात पता चलती है कि हुमा उसके दोस्त के साथ फ्रेंडशिप में है और इंटीमेट हो गई है, तो वो हुमा को काफ़ी डांटता है, समझाता है। लेकिन इसके बाद भी हुमा ने गौरव को सच्चाई नहीं बताई, वो लगातार उसे धोखा देती रही। लेकिन इसके बाद जो गौरव के साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। और आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। अगर गौरव की बात माने तो उसकी गर्लफ्रेंड सेक्स एडिक्ट थी
और वो एक ही दिन में 30 से 40 बार पोर्न वीडियो देखती थी। गौरव ने ये क्लेम भी किया कि अगर उसकी हिस्ट्री चेक की जाए तो उसकी बात बिल्कुल सच निकलेगी, और उसकी अगर आप गूगल हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। गौरव के इतना समझाने के बाद भी वो सौरभ के पास गई और फिर से उसके साथ इंटीमेट हुई। गौरव को जब पता चला कि हुमा ऐसा करती है तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी काफ़ी लड़ाई हुई, और जब हुमा प्यार से नहीं मानी तो गौरव ने उसके साथ सख्ती भी की, शायद गुस्से में एक दो स्लैप भी उसको मार दिए, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। अब इसके बाद ये रिलेशनशिप चलता रहा, जैसी चीज़ें पहले चल रही थी वैसी ही चलती रही। गौरव उससे सच्चा प्यार करता था, सच्चे प्यार की तलाश में था, उसके साथ भविष्य के सपने देख चुका था, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी गर्लफ्रेंड लगातार लोगों के साथ दोस्ती कर रही है और फिजिकली इंटीमेट होती जा रही है। अब इसी घटना ने गौरव की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया था और मजबूर कर दिया था कि ऐसा कदम उठाने के लिए जो शायद कभी 21 साल के लड़के ने सपने में सोचा भी नहीं था, उस बारे में वो जानता भी नहीं था। और गौरव इतना अंदर ही अंदर स्ट्रेस में हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है कि हम एक दिन लंबी ड्राइव पर चलेंगे, कहीं घूमने के लिए चलेंगे, और वो जाता है, पर गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो फ्यूल लेने के लिए जा रहा होता है। तभी हुमा के भाई ने, कज़न एक ब्रदर था जिसका नाम अमित था, उसने इन दोनों को देख लिया। अब क्योंकि भाई और फैमिली को इस बारे में पता नहीं था, तो भाई ने सीधे यह बात हुमा की फैमिली को जाकर बता दी कि हुमा को मैंने एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। अब इसके बारे में फैमिली ने हुमा से पूछना चालू किया, तो हुमा अपने घर पर ज़्यादा डिफरेंट था, तो उसने गौरव को बताया कि गौरव मेरा एक दोस्त है और हम लोग पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, और अब वो हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अब भी चीज़ें जो हो रही हैं वो गौरव मेरे साथ फोर्सफुली कर रहा है। अब गौरव उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में लेकर जा रहा था और ऐसी झूठी कहानी उसने अपने परिवार के मेंबर को सुनाई, और उसने बताया कि जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैंने मदद के लिए पुकार लगाई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब हुमा ने अपने बहन और बहन के जीजा और उनके दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, और हिमा का जो जीजा होते हैं वो गौरव के पास जाते हैं और उनसे गौरव की बहस होने लगी, और हुमा की बहन, हुमा के जीजा और उसके दोस्त और हुमा, ये चारों मिलकर गौरव को डराते हैं और धमकाते हैं। अब बात यही नहीं रुकी थी, लड़ाई और आगे बढ़ती है, और उसके जो जीजा होते हैं वो गौरव को 2-3 थप्पड़ भी मार देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि मेरी साली हुमा से दूर रहो, अगर अब तुम उसके आसपास भी दिखे तो मैं तुम पे इतने झूठे मुकदमे लगा दूंगा कि तुम जीवन भर नहीं छूटोगे। अब गौरव डर जाता है, ये बात वो किसी को बताता भी नहीं है, किसी को शेयर भी नहीं करता है। लेकिन आखिर वो दिन आ चुका था जब सारे दुख से आज़ाद होने का समय आ गया था। गौरव अगले दिन उठता है और सुबह के लगभग 5 बजे का समय होगा, और वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वहाँ से मंदिर जाया करता था, पर इस दिन वो लौट कर नहीं आता है। अब उसकी जो मम्मी होती हैं उन्होंने गौरव को फ़ोन लगाया, पर गौरव फ़ोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने जानती थी कि मेरा बेटा परेशान है, कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, पर वो मुझे बता नहीं रहा है। बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ सबसे ज़्यादा परेशान होती है, और माँ तो माँ होती है क्योंकि वो बच्चे को पालती है, पोसती है और इतना बड़ा करती है। अब माँ लगातार गौरव को कॉल लगाए जा रही थी, और लगभग माँ ने गौरव को 5 से 10 कॉल लगा दिए। अब जो सुबह 5 बजे से माँ ने गौरव को कॉल लगाना चालू किया, तो सुबह 7 बजे का समय हो गया, पर गौरव ने एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब माँ गौरव के एक दोस्त के घर जाती है और उसको बोलती है कि गौरव मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, चलो हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तो गौरव की माँ गौरव के दोस्तों के साथ लगभग गौरव को ढूंढना चालू करती है, और लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। तब उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो गौरव की फैमिली के लिए बहुत ही दुखद था, बहुत ही भयानक था और बहुत ही निर्मम था। अचानक से गौरव के दोस्तों को एक इमरजेंसी व्हीकल देखा और उनको पता चला कि 5:30 और 6:30 बजे के बीच में
एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी जो थी और किसी की नहीं थी बल्कि गौरव की थी। अब ऐसा खबर मिलता है कि इस व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली है और अपनी जान दे दी है। पर यह सब करने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वीडियो में उसने क्या बोला था, किसके बारे में बोला था, ये सब चीजें सब जानना चाहते थे। मैं भी जानना चाहता हूं और आप भी जानना चाहते होंगे। गौरव ने कहा कि मैं उससे दिल से प्यार करता था, मैं उसको दिल से चाहता था, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीट करा, वो सेक्स एडिक्ट थी, एक दिन में 30 से 40 पोर्न वीडियो देखा करती थी। जब भी मैंने उसे इस काम करने से मना किया उसने मुझसे हमेशा लड़ाई की और इस लड़ाई के दौरान उसने अपने जीजा, अपनी बहन और अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। इन सब ने मिलकर मुझे मारा, पीटा और धमकाया और गंदी गंदी गाली दी और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। ये वीडियो पुलिस रिकवर कर लेती है और इसी वीडियो के आधार पर उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बहन, जीजा और एक दोस्त को आरोपी बनाती है और उन्हें हिरासत में ले लेती है। अभी ये केस चल रहा है, अभी इस केस का फैसला नहीं आया है। गौरव के दोस्तों को भी गौरव के जाने का बहुत दुख है। वो बेहतरीन इंसान था, जिंदा दिल आदमी था, पर उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या था, उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो सेक्स एडिक्ट थी, उसे नए नए लोगों से दोस्ती करना, नए नए लोगों के संग सेक्स करना पसंद था। इसीलिए वो दिन में 1 से 30 बार, 40 बार पोर्न वीडियो देखती और अपने दोस्तों के साथ इंटीमेट जब होती तो ऐसा ही करने को कहती। सेक्स उसकी जिंदगी, उसके दिमाग का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया था जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और इसी कश्मकश में उसने गौरव को धोखा दिया। गौरव वो व्यक्ति था जो उससे सच्चा प्यार करता था, पर वो उसके प्यार को समझ नहीं पाई और उसने धोखा दिया, गौरव को डराया, धमकाया और गौरव इतने स्ट्रेस में चला गया कि उस स्ट्रेस से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी तनाव में ऐसा कदम उठाने की कोशिश ना करें। अपने परिवार वालों से, अपने बड़ों से उस समस्या का समाधान जानने की कोशिश करें, अपनी बात को शेयर करें। नहीं हो सकता है तो डॉक्टर को बताएं, अपने वकील को बताएं, किसी अच्छे व्यक्ति को बताएं जो इस समस्या से आपको बाहर निकाल सके। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।